Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain a poem The Cow from class 2 New Oxford Modern English. Students, I will read this poem line wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. Before starting the poem, we will discuss about the rhyming and rhyming scheme also. And this poem is composed by Robert Louis Stevenson and it contains 3 stanza and each stanza contains 4 lines. It means total poem contains 12 lines. So let's start. The cow यानी कि गाय. The friendly cow, all red and white, I love with all my heart. She gives me cream with all her might to eat with apple tart. She wanders lowing here and there, and it she cannot stray, and all in the pleasant open air, the pleasant light of day, and blown by all the winds that pass, and wet with all the showers. She walks among the meadow grass and eats the meadow flowers. तो चलिए सबसे पहले राइमिंग देखते हैं. तो आप देख सकते हो वाइट के साथ माइट राइम कर रहा है, हर्ट के साथ टर्ट, देयर के साथ एयर, स्ट्रे के साथ ड्रे, पास के साथ ग्रास और सावर्स के साथ फ्लावर्स. तो आप ये यहाँ पे राइमिंग अगर हम देखें तो स्कीम अगर देखें तो ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, तो यानी कि ए बी की राइमिंग है. और आप ये सारे राइमिंग और राइमिंग वर्ड्स अपने कॉपी में लिखिएगा और इसको लर्न करिएगा. तो चलिए अब इसको हिंदी समझते हैं. द फ्रेंडली काउ ऑल रेड एंड वाइट, यानी कि जो प्यारी सी जो गाय है, फ्रेंडली मतलब होता है दोस्ताना, यानी कि ये सबसे मिलनसार है. तो ये जो मिलनसार गाय है और रेड एंड वाइट, यानी कि पूरी तरीके से सफ़ेद और लाल कलर में है. आप देख सकते हो पिक्चर में ये रेड और वाइट कलर में है. आई लव विथ ऑल माई हार्ट, मैं उसको अपने पूरे दिल से प्यार करता हूँ. शी गिव्स मी क्रीम विथ ऑल हर माइट, मतलब वो अपनी पूरी ताकत से मुझे क्रीम देती है, मलाई देती है. टू ईट विथ एप्पल ट्रॉट, जिससे कि मैं एप्पल ट्रॉट मतलब एप्पल और क्रीम से बना के जो एक स्वीट बनता है, तो मैं उसको मतलब मुझे खाने के लिए वो एप्पल ट्रॉट बनाने के लिए मुझे क्रीम भी देती है. तो यानी कि फर्स्ट स्टेंजा का मतलब है कि जो ये गाय है, मिलनसार गाय है, वो सफ़ेद और लाल रंग में है. उसे मैं पूरे दिल से प्यार करता हूँ और वो मुझे क्रीम देती है अपनी पूरी ताकत से, यानी कि मतलब जितना वो मुझे क्रीम दे सकती है उतना क्रीम देती है ताकि मैं एप्पल ट्रॉट खा सकूँ. शी वंडर्स लोइंग हियर एंड देयर, लोइंग मतलब होता है मूविंग, यानी कि मतलब जो मूइंग साउंड, मतलब कि जो गाय रंभाती है तो वो पूरा अपना रंभाते हुए इधर उधर घूमती रहती है. हियर एंड देयर यानी कि इधर उधर घूमती रहती है. एंड येट सी कैन नॉट स्टे, हाँ घूमती भले है लेकिन वो कहीं स्टे मतलब वो गायब नहीं हो सकती, मतलब कहीं भी वो करेक्ट प्लेस जहाँ उसकी जगह है वहाँ से वो कहीं जा नहीं सकती है. ऑल इन द प्लीजेंट ओपन एयर, मतलब कि एकदम खुशनुमा जो खुली हवा है उसमें वो घूमती है. द प्लीजेंट लाइट ऑफ डे, और जो दिन का जो खुशनुमा दिन होता है, रोशनी होती है, उसमें पूरे टाइम इधर उधर पूरे दिन घूमती रहती है. तो सेकेंड स्टेंजा में है कि वो पूरे दिन यानी कि जो गाय है वो रंभाते हुए पूरे इधर उधर घूमती रहती है, लेकिन वो कभी भी इधर मतलब सही जगह से अपने जहाँ पे वो उसका लिविंग प्लेस है वहाँ से वो कभी गायब नहीं होती, इधर उधर नहीं जा सकती. एंड वो हमेशा खुली हवा में घूमती रहती, जो खुशनुमा खुली हवा है और खुशनुमा दिन की रोशनी में पूरे दिन घूमती रहती है. एंड ब्लोन बाय ऑल द विंड्स दैट पास, और वो जो हवा उसके चारों तरफ हवा पास करती है, अच्छी हवा जो चल रही होती है उसमें उसके चारों तरफ वो घूमती रहती है. एंड वेट विथ ऑल द शावर्स, और बारिश में भीगती रहती है, यानी कि जब बारिश होती है तो उस बारिश में वो भीगती भी है, मतलब उसको अच्छा लगता है भीगते हुए. शी वॉक्स एमंग द मेडोज ग्रास, और वो जो घास हरी भरी जो घास का मैदान है उसमें वो घूमती है, मतलब पूरे घास के मैदान में वो घूमती रहती है. एंड ईट्स द मेडो फ्लावर्स, और जो घास के नए नए तिनके हैं, नई नई घास है, फ्लावर्स है, उसको वो खाती रहती है. तो लास्ट स्टेंजा में है कि वो घास के मैदान में हवा के थ्रू, मतलब कि पूरे हवा जब चलती है, अच्छी हवा चलती है तो उसके थ्रू वो घूमती रहती है. और बारिश होती है तो भी उसमें भीगती रहती है, और हरे भरे घास के मैदान में घूमते हुए वो नए नए घास के तिनकों को खाती रहती है. तो स्टूडेंट्स, आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आया होगा. सो इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स. इफ़ you are new on my channel, please like and subscribe, and very thank you for watching.